नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में, विशेषकर हिंदी के पाठ्यक्रम में जो पाठों के साथ में निहित चुनौतियां हैं और जो उनके लिए क्या समाधान हो सकता है संभावित, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं आपके सामने दूरबा भाग 1 के किताब पाठ पर चर्चा करूंगा, जिसमें चुनौतियां और उनके समाधान के संदर्भ में बात की जाएगी। तो विद्यार्थियों के समक्ष जो इस पाठ में मैंने महसूस किया है कि जिसका शिक्षक शिक्षिकाओं को और छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उन चुनौतियों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। जिसमें सबसे पहली चुनौती और महत्वपूर्ण चुनौती है वर्णों को सही क्रम में पहचानना, उनका उच्चारण करना और विद्यार्थियों को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार करना कि वो चित्र के समक्ष और चित्र के बिना शब्दों को पहचान सकें, वर्णों को पहचान सकें, उनको जोड़ सकें और उनका उच्चारण कर सकें। इसके बाद में है मात्राओं वाले जो शब्द होते हैं। जैसे ये पाठ है किताब, तो किताब में मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो मात्राओं वाले शब्दों के उच्चारण में भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो, उनको सही रूप में पहचान सकें, मात्राओं में निहित अंतर को समझ सकें। जैसे कि मुख्य अंतर क्या है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इस अंतर को जान सकें। इसके साथ साथ जो है शब्दों पर सही मात्रा लगाना और उनका उच्चारण करना, मात्रा लगाकर शब्दों को शुद्ध रूप में पढ़ना और उच्चारण करना, शुद्ध रूप में उनको लिखना, ये महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर पाठ में मात्राओं की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षक शिक्षिका भी इस बात पर विशेष ध्यान रखेंगे कि छात्र छात्राओं को मात्राओं को लगाने का अभ्यास विशेष रूप से कराया जाए। इसके अलावा आगे मैं चलते हुए बताऊंगा कि छात्र छात्रा मात्राओं को शुद्ध रूप से लिख सकें, शुद्ध रूप से उनके साथ में शब्द बनाए गए शब्दों का उच्चारण कर सकें, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, स्वर और व्यंजन का सटीक उच्चारण कर सकें और वर्ण और मात्राओं का अपने लेखन में भी प्रयोग कर सकें। इसके उपरांत जैसा कि आप देख रहे हैं कि छात्र छात्राओं को वर्णों और मात्राओं की सहायता से शब्दों के निर्माण करने में सहायता देना और छात्र छात्राओं को वर्णों तथा शब्दों को सुनकर बोलकर लिखने का अभ्यास कराना और प्रश्नवाचक वाक्य, विशेष रूप से कौन, क्या, इस तरीके के, कहाँ आदि से जो वाक्य शुरू होने वाले हैं, उनका और सामान्य वाक्य के बीच में अंतर को स्पष्ट करना। यही स्थिति के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं संभावित समाधान का संकलन किया गया है। इन समाधान क्या होगा? समाधान यही है कि शिक्षक शिक्षिका उस पाठ से संबंधित, उसमें आई मात्राओं से संबंधित, स्वर व्यंजन से संबंधित, शब्द और वर्ण के बीच के विभेद से संबंधित जो भी है, उसको अच्छी तरीके से स्वयं उच्चारण करेगा, बच्चों से उच्चारण करवाएगा, स्वयं लिखेगा, बच्चों से लिखवा के देखेगा और उनके लगाने का प्रभाव क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। मात्राओं युक्त शब्दों को स्वयं बोलकर बताएं और इस प्रकार उनका अर्थ के साथ में उनकी संगति बैठाएं। उसके बाद में है मात्राओं हेतु युक्त शब्दों और वाक्यों को बोलें और विद्यार्थियों को उनके अनुरूप बोलने के लिए कहें। मात्राओं को लिखकर बताने की दृष्टि से जो है वो जैसे ई और बड़ी ई आदि की मात्राओं वाले शब्दों को स्वयं लिखें और बच्चों को लिखवाएं, उनका उच्चारण भी साथ साथ करवाते जाए। आपस में या स्वयं सम्मिलित होकर छोटे छोटे वाक्यों में बात करें, प्रश्न पूछें, जैसे ये कौन है, वहाँ कौन है खड़ा है, यहाँ कौन जा रहा है, क्या काम कर रहे हैं आप आदि, जिससे उनके संबंध में मात्राओं का ये विभेद स्पष्ट हो जाएगा। श्याम पट पर सभी वर्णों को, मात्राओं को, उनसे निर्मित शब्दों को जिनमें मात्राएं निहित हों स्वयं लिखें, एक एक करके उच्चारण करवाएं और लिखवा कर देखें। साथ साथ उदाहरण, जैसे बहुत सारे उदाहरण दें, जैसे ये क्या है, मैंने आपको पहले बताया, ये किताब है, बच्चा उत्तर देगा। तो जब वो बच्चा उत्तर देगा ये किताब है, तो किताब शब्द में जो मात्रा का प्रयोग किया गया, पहले का को बारे में बताएं और फिर ई, छोटी ई की मात्रा को बारे में बताएं और ये बता दें कि ई के संदर्भ में दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, छोटी और बड़ी। बड़ी का कहाँ प्रयोग करना है और छोटी का कहाँ प्रयोग करना है। फिर वो लड़की है, अब यहाँ पर किताब में छोटी ई की मात्रा था और यहाँ पर लड़की में क्या हुआ, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे आपके सामने ये क्या है, बड़े आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
उसके बाद में ये कौन है, ये कौन है, बच्चा बताएगा। इसके आगे मैं चलता हूँ और आपको पुनः एक बार स्पष्ट करता हूँ कि ये जो चुनौती है ये सामान्यतः छोटे बच्चों में हमेशा महसूस होगी जब तक उनकी परिपक्व अवस्था नहीं आती है। इसलिए मात्राओं का ज्ञान स्वयं टीचर उनको उदाहरण देकर करवाएं, उच्चारण करवाएं और उनकी ये समस्या हल हो जाएगी। धन्यवाद।